यूपीएस आया है, पूरे देश के शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमें एनपीएस से ओपीएस में लाइए और उन्होंने यूपीएस नया, और यूपीएस का मतलब ऊट पटांग पेंशन योजना है। इसको लेकर लोगों में गुस्सा है। और कल 26 सितंबर को ये अपने आप में अद्भुत बात है कि एक मुद्दे को लेकर के पूरा देश एक साथ खड़ा हो रहा है। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो। मोदी जी मन की बात करते हैं तो मन की बात में उन्हीं की मन की बात होती है, जन की बात नहीं होती है। उस बस कह देते हैं देश सुन ले, और हम सब चाहते हैं कि उधर की बात सुनी जाए और इधर की बात सुनी जाए। तो मन की बात बहुत हो गई, अब जन की बात सुनिए, और जन कल दिखेगा मुद्दों पर। और कल के लिए मैं एक स्पेशल अपील करना चाहता हूं कि आपके संगठन ने पत्र जारी किया होगा, समर्थन दिया होगा, स्वागत है। जिन लोगों ने हमें पत्र दिया, सहयोग किया, उनका सबका स्वागत है, आभार है। जिन लोगों ने नहीं दिया, अभी भी उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि एक बड़ी लड़ाई है, पीढ़ियों की लड़ाई है, इसमें सहयोग करना चाहिए। सरकार यूपीएस और एनपीएस का खेल खेल रही है, लेकिन कर्मचारियों और शिक्षकों का साफ तौर पे यही कहना है कि उनको तो सिर्फ ओपीएस चाहिए, और इसके लिए एनएमओपीएस लगातार संघर्ष करता आया है। और इसी कड़ी में यूपीएस आने के बाद देखा गया कि 29 अगस्त को ट्विटर अभियान चलाया गया, जिसमें #NoNPS, #NoUPS, #OnlyOPS जैसा अभियान चलाया गया। उसके बाद 2 से 6 सितंबर तक काली पट्टी बांधकर शिक्षकों और कर्मचारियों ने अपना काम किया। उसके बाद 15 सितंबर को एक बहुत बड़ी कार्यकारिणी की बैठक हुई दिल्ली में, और अब 26 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। वो क्या कार्यक्रम है, इस विषय में जानने के लिए हमारे साथ है राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी। उनसे जानेंगे कि कार्यक्रम किस तरह से होगा, किस तरह से तैयारियां चलें। विजय बंधु जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कल के कार्यक्रम के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। कल एक जिला मुख्यालय में कार्यक्रम होने वाला है, जो कि एक देशव्यापी कार्यक्रम होगा, तो किस तरह से तैयारियां चल रही है? देखिए, जब से यूपीएस आया है, पूरे देश के शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमें एनपीएस से ओपीएस में लाइए और उन्होंने यूपीएस नया, और यूपीएस का मतलब ऊट पटांग पेंशन योजना है। इसको लेकर लोगों में गुस्सा है। और कल 26 सितंबर को ये अपने आप में अद्भुत बात है कि एक मुद्दे को लेकर के पूरा देश एक साथ खड़ा हो रहा है। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, देश के विभिन्न क्षेत्रों में, वो चाहे केंद्र शासित राज्य हों, चाहे प्रदेश हों, सारे जिला मुख्यालयों पर एक बड़ी संख्या कल देश के नौजवानों, शिक्षकों, कर्मचारियों की आने वाली है। और वो ये बताना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को या सरकार को कि हम इससे असंतुष्ट हैं, आक्रोशित हैं। और उसमें बड़ी अच्छी बात है कि तमाम विभिन्न संगठनों ने हमें अच्छा सहयोग और समर्थन दे रहे हैं, और सारे के सारे लोग मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं कि अटेवा एनएमओपीएस ईमानदारी से संघर्ष कर रहा है पुरानी पेंशन के लिए। इसलिए सारे के सारे लोगों का साथ है, और कल एक आक्रोश यूपीएस के प्रति दिखेगा। जैसे यूपीएस आया, आपने तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख दिया, तो आप लोगों को मंजूर ने पूरी तरह से विरोध जता दिया। तो इसके बाद से क्या कोई उधर से आप लोगों को जवाब आया, या फिर वैसी की वैसी चीजें? देखिए, प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं तो मन की बात में उन्हीं की मन की बात होती है, जन की बात नहीं होती है। उस बस कह देते हैं देश सुन ले, और हम सब चाहते हैं कि उधर की बात सुनी जाए और इधर की बात सुनी जाए। तो मन की बात बहुत हो गई, अब जन की बात सुनिए, और जन कल दिखेगा मुद्दों पर। और हमने तो एक ही लाइन लिखा था कि हमारी मांग एकमात्र है पुरानी पेंशन, और पुरानी पेंशन दीजिए। ये जो आप नई नई व्यवस्था, नई नई स्कीमें, उद्योगपतियों की जो पसंद वाली, उनके लाभ वाली चीज़ें आ रही है, वो हमें पसंद नहीं है, और हमें नहीं, पूरे देश के 1 करोड़ कर्मचारी को पसंद नहीं है। और आपको बता दें, रेलवे बहुत बड़ा विभाग है, रेल के अंदर लगातार विरोध प्रदर्शन, कहीं स्टेशनों पर, कहीं मंडलों पर, कहीं लगातार चल रहा है। अभी चारबाग में भी अभी परसों 2 दिन पहले ट्रैक मैनों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें मैं चीफ गेस्ट था। सारे के सारे नौजवान, 30% लगभग रेलवे के वो डिपार्टमेंट में वो 30% की भागीदारी है, सारे के सारे लोग कर रहे हैं। मैंने हाथ उठाया वहाँ पर कि भाई कितने लोगों को यूपीएस पसंद है, कोई नहीं उठाया। हमने कहा अच्छा चलो भाई, ओपीएस कितने लोगों को पसंद है, 100% हाथ उठा। तो ये जन की बात है, इनको भी सुनना पड़ेगा। एनएमओपीएस के अंतर्गत जो राज्य में संगठन है, हम लोग लगातार उनसे बातचीत करते हैं, ऐसे में आपकी भी काफी ज्यादा वाहवाही देखने को मिली। इसी के साथ महाराष्ट्र और हरियाणा की बात करें तो महाराष्ट्र में जब 15 तारीख को आप लोगों का कार्यकारिणी की बैठक था, उसी दिन वहां पे सिडनी चलो अधिवेशन भी था, जहां पे उद्धव ठाकरे पहुंचे, और उन्होंने साफ तौर पर ये बात बोल दी कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो सबसे पहले हम लोग ओपीएस को बहाल करेंगे। और हरियाणा में आक्रोश मार्च हुआ और लोग तिरंगा लेके निकले, जिसमें ऐसा देखा गया कि शासन प्रशासन द्वारा काफी ज्यादा दबाव बनाया गया कर्मचारी
कर्मचारियों के ऊपर, उनको रोकने का पूरा प्रयास किया गया। और बातचीत हुई थी विजेंद्र धारीवाल जी से, तो उन्होंने ये बताया कि इतना ज़्यादा किया गया कि जो आखिरी की उनकी रैली थी, आखिरी दिन की तीसरे चरण की, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। देखिए, मैं इस बात के लिए, हम भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है, वो चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, या देश का कोई कोना हो। इवन दैन दिल्ली था, जहाँ 1 अक्टूबर रैली हुई थी, बहुत दिक्कतें पैदा की, और प्रशासन और शासन का ये काम नहीं है। हमारी डिमांड है, आप हमारी सरकार है, और सरकार क्या होती है? गार्जियन होती है। मैं बार बार कहता हूँ, सरकार हमारी गार्जियन है, और शिक्षक कर्मचारी उसके आँख नाक कान है। तो आँख नाक कान अगर दुरुस्त रहेगा तभी हम चीज़ों को ले पाएंगे। या सरकार की जो योजनाएं है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है? तो तमाम सारी ऐसी दिक्कतें हैं, आप उसको सुनिए, उसका समाधान निकालिए, ना कि आप उसको बात से ही रोक दीजिए। वहाँ भी रोका गया, और लगातार अभी 26 तारीख को भी तमाम जिलों से दिक्कतें आ रही हैं, जहाँ प्रशासन अड़चन डाल रहा है। जबकि मैं कहना चाहता हूँ, जो प्रशासन लोग अड़चन डाल रहे हैं, उनके बुढ़ापे की लाठी की भी लड़ाई हम ही लोग लड़ रहे हैं। तो कम से कम उसमें वो सहयोग करें, उसमें मदद करें। और हम लोग, क्योंकि शिक्षक कर्मचारी है, एक नियमावली है, एक अनुशासन है। और जब दिल्ली की इतनी बड़ी विशाल रैली में हम सब ने अनुशासन को वजूदी दिया, तो ये जिलों के कार्यक्रम को हम लोग शांतिपूर्ण और अनुशासित ढंग से करेंगे। और मैं साथियों से अपील भी करता हूँ कि कोई भी कार्यक्रम अनुशासन में और शांतिप्रिय होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रशासन को इसमें मदद करना चाहिए। सरकार को हमारी बात को सुनना चाहिए कि ये लोग क्यों इतनी पीड़ा में, क्यों रोज़ सड़कों पर हैं। और देश का शिक्षक कर्मचारी अगर रोज़ सड़कों पर रहे तो ये सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। सरकार को चाहिए उसका समाधान करे। समाधान एक ही है कि ओल्ड पेंशन लागू कर दें। हम सब उनके लिए तालियां बजाएंगे, हम लोग उनके लिए खुशियां मनाएंगे, हम लोग उनको माला पहना देंगे। लेकिन आप कहोगे यूपीएस पे ताली बजा दें, एनपीएस के लिए तारीफ कर दें, वो संभव नहीं है। विजय बंधु जी, अभी 26 को एक कार्यक्रम है, उसके बाद 15 दिसंबर को आप लोगों का एक महाधिवेशन भी रखा गया है। तो अभी मेन फोकस सिर्फ कल के प्रोग्राम पे, या फिर उसकी भी तैयारियां पीछे से चल रही हैं? नहीं, अभी तो पूरा, क्योंकि कल कार्यक्रम है तो पूरे देश के सारे लोग उसी कार्यक्रम में 26 दिन आक्रोश मार्च में लगे हुए हैं। आक्रोश मार्च जैसे ही हमारा सफल हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग आगे, वो 15 दिसंबर तो डेट तय हो गई है। अब उसको किस रूप में कैसे करना है, उसके बाद हम लोग बैठकर तय करेंगे, और उसको एक बेहतरीन तरीके से। और उसमें बड़ी खुशी की बात है कि तमाम विभिन्न, चाहे वो सेंट्रल के हों, स्टेट के तमाम संगठनों का साथ मिल रहा है, तमाम सामाजिक जो संगठन है उनका भी साथ मिल रहा है, तमाम सारे जो न्याय पसंद लोग हैं, हक पसंद लोग हैं, उनका भी सहयोग और समर्थन मिल रहा है। वो एक बृहद पैमाने पे एक बड़ी तैयारी हम लोग करेंगे। विजय बंधु जी, हमने कई राज्यों में बात की, फिर उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, या फिर हो महाराष्ट्र, वहाँ पे सबका यही कहना है कि अगर विजय बंधु जी हैं तो ओपीएस जरूर बहाल हो जाएगी, हमें ओपीएस से जरूर आच्छादित किया जाएगा। तो ऐसे में इन कर्मचारियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो लगातार आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं? देखिए, ये मेरे लिए बहुत इतना स्नेह रखता है और इतना हमें प्यार देता है, ये मैं उन सबको थैंक्स बोलता हूँ। और कल के लिए मैं एक स्पेशल अपील करना चाहता हूँ कि आपके संगठन ने पत्र जारी किया होगा, समर्थन दिया होगा, स्वागत है। जिन लोगों ने हमें पत्र दिया, सहयोग किया, उनका सबका स्वागत है, आभार है। जिन लोगों ने नहीं दिया, अभी भी उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि एक बड़ी लड़ाई है, पीढ़ियों की लड़ाई है, इसमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर आपका संगठन, आपका नेतृत्व कल के लिए अपील नहीं कर रहा है, तो आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, अपने से अपना दिमाग लगाइए। क्या आपका नेतृत्व अगर नहीं कहेगा तो आप बुढ़ापे की सुरक्षा का आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? तो आप उन सब चक्करों से, पदों, गुटों, विभागों के दायरे से बाहर निकलकर कल अधिक संख्या में आप सब पहुंचिए। जैसे संदेश जाए सरकार को कि ये नौजवान आक्रोशित है, तो आपसे मेरा निवेदन है कि पूरा कुछ दिमाग से हटा करके एक ही बात रखिए कि अगर मेरा बुढ़ापा असुरक्षित है तो उस लड़ाई को बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी भी है। आपके पास मैसेज पहुंचा, संदेश पहुंचा, फ़ोन गया या नहीं गया है, और संघर्ष के मैदान में निमंत्रण का इंतजार नहीं किया जाता है। आप सबको इसमें शामिल होना है, खुले मन से होना है, और सभी का अटेवा एनएमओपीएस स्वागत करता है, उनका आभार व्यक्त करता है। आप सब कल की बड़ी संख्या में आप आइए। अटेवा एनएमओपीएस एकमात्र ऐसा संगठन है जो पूरे देश में इस वक्त चल रहा है। कर्मचारी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। विजय कुमार बंधु जी ने बताया कि कल 26 तारीख को एक आक्रोश मार्च किया जाएगा, जिसमें सभी कर्मचारी और शिक्षक बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ओपीएस बहाली के लिए अपना जोश दिखाएं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं उनका, आप देख रहे हैं टीवी।